आज का वीडियो क्लास 6 सामाजिक अध्ययन अर्थात SST पार्ट 2 के MCQ प्रश्न पर आधारित है। इसलिए समय न गंवाते हुए हम लोग सीधे प्रश्न पर चलते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार पहला ग्रह कौन सा है? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार पहला ग्रह, आपको मालूम होगा कि सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं, तो उनकी दूरी सूर्य के सबसे नज़दीक, उसके बाद फिर उसके बाद, यानी पहला ग्रह सूर्य के पास कौन सा है? तो आपको बता दें कि सबसे पास में, सबसे पहले सूर्य के नज़दीक में आता है बुध, यानी पहला स्थान बुध का है, जिसे मरकरी कहते हैं। दूसरा स्थान शुक्र का आता है, वेनस। तीसरा स्थान पृथ्वी का आता है, अर्थ। चौथा स्थान मंगल, मार्स, मंगल का आता है। पांचवा स्थान पे बृहस्पति है। छठे स्थान पे शनि है। सातवें स्थान पे अरुण, जिसको यूरेनस कहा जाता है, और आठवें स्थान पे वरुण। तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार पहला ग्रह कौन सा होगा? आंसर होगा आपका बी, बुध। दूसरा क्वेश्चन, किस महान वैज्ञानिक ने सौर मंडल को खोजा था? ऑप्शंस है कोपरनिकस, कार्ल रिटर, केपलर, आर्यभट्ट। तो इसका सही जवाब होगा कोपरनिकस, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना दिन लेता है? 27 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 24 दिन। तो इसका ऑप्शन के अनुसार से सही जवाब इसका होगा 27 दिन। ऐसे एक्यूरेसी जो है लगभग 27.3 दिन है, जिसको 27 दिन 6 घंटा बोलते हैं। यानी पूरा एक्यूरेट देखा जाए तो 27 दिन 6 घंटा लगता है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो एक्यूरेट बता दें आपको हम 3,84,403 किलोमीटर, जिसको राउंड फिगर में किलोमीटर है, जिसको राउंड फिगर में 4 किलोमीटर बोला जा सकता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सौरमंडल का शाब्दिक अर्थ, क्या पृथ्वी का परिवार, ग्रहों का परिवार, सूर्य का परिवार, या इनमें से कोई नहीं? तो सौरमंडल का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य का परिवार। आपको बता दें कि सूर्य जो है सो अपने परिवार, यानी सौरमंडल जो परिवार है उसका मुखिया खुद है, और इसके अलावा इस परिवार में 8 ग्रह हैं, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्कापिंड है। क्वेश्चन नंबर 5, आकार के हिसाब से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो सबसे बड़ा ग्रह, सही जवाब होगा इसका बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 6, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके पथ का नाम बताना है। वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, या 1 और 2 दोनों। तो इसका सही जवाब होगा दीर्घ वृत्ताकार।
क्वेश्चन नंबर 7, अद्भुत ग्रह कौन सा है? अद्भुत ग्रह कौन सा है? शनि, यूरेनस, नेपच्यून या पृथ्वी? बताइए। मैं आपको बता दूं कि अद्भुत ग्रह पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। सिर्फ जीवन ही नहीं है, जीने के लिए अनुकूल वातावरण है। यहाँ हवा और पानी दोनों मौजूद है, जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सूर्य के किस भाग को मानव द्वारा देखा जाता है? आप जो सूर्य को देखते हैं तो उसके किस भाग को देखते हैं? सूर्य को, फोटोस्फीयर, कोरोना, क्रोमोस्फीयर या कोर को? तो आपको बताएं हम यहाँ पे कि जो सूर्य है, सूर्य का जो सतह, बाहरी सतह जो होता है, सूर्य की आप बाहरी सतह को देखते हैं, उस बाहरी चारों ओर उस बाहरी सतह को फोटोस्फीयर, इस बाहरी सतह को फोटोस्फीयर यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। और उस फोटोस्फीयर बाहरी सतह के बाद का जो इलाका है वो उसको बोला जाता है क्रोमोस्फीयर, और उसके क्रोमोस्फीयर के बाद का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है कोरोना। और इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के सूर्य के अंदर जब उसके विभागों में बांटेंगे तो सबसे सूर्य के अंदर सबसे सेंटर में जाइएगा तो उसको बोलते हैं कोर, और सेंटर और सतह के बीच का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं रेडिएटिव जोन। प्रश्न संख्या 9, क्षुद्र ग्रह किन किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? यानी किन दो ग्रहों के बीच? शनि और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, यूरेनस और नेपच्यून। तो सबसे पहले हम आपको क्षुद्र ग्रह के बारे में बता दें, जिसको इंग्लिश में एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। यह एक क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड है जो ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। आकार में यह ग्रह से छोटा किंतु उल्का पिंड से बड़ा होते हैं। और यह क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स जो है वो मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह की कक्षाओं के बीच चक्कर लगाते हैं। यानी मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं उनकी कक्षाओं के बीच ये चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सौरमंडल में कौन से ग्रह का सबसे अधिक घनत्व है? यानी कौन सा ग्रह सबसे अधिक भारी है? ऑप्शंस नेपच्यून, यूरेनस, पृथ्वी, बृहस्पति। तो सबसे अधिक घनत्व जो है ग्रहों में वह है पृथ्वी का। पृथ्वी का घनत्व आपको हम बता दें कि 5.52 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। और यदि ये पूछा जाए कि सबसे कम घनत्व किसका है, तो सबसे कम घनत्व शनि का होगा। 8 ग्रह में सबसे ज़्यादा घनत्व यानी सबसे ज़्यादा भारी यदि है तो पृथ्वी है, और सबसे हल्का है तो वह शनि है, जिसका घनत्व है 0.7 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है, और इससे भी ज़्यादा उपयोगी तो अभी आने वाला है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी को छोड़कर ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका पर्यावरण हमारे जीवन के लिए आसान और अनुकूल है?
वरुण, शनि, बुध और मंगल। यानी किस पे अपना जीवन, किस ग्रह पे जाकर अपना जीवन यापन किया जा सकता है, जहाँ का पर्यावरण हमारे लिए अनुकूल है। तो सही जवाब होगा मंगल। क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह ट्विंस प्लेनेट कहा गया है? जुड़वां ग्रह, बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। तो ये भी आपको हम बता दें कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र को कहा गया है, क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और इसकी संरचना भी बहुत हद तक पृथ्वी के समान ही है। और एक बात और जान लीजिए कि शुक्र को पृथ्वी का सिर्फ जुड़वां ग्रह नहीं कहा गया, बल्कि पृथ्वी का बहन यानी सिस्टर्स ऑफ द अर्थ इज वेनस। क्वेश्चन नंबर 13, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम। तो आपको मालूम होगा कि समुद्र में जो नाविक यात्रा करते हैं वह दिशा का ज्ञान इसी ध्रुव तारे को देखकर पता करते हैं। तो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। क्वेश्चन 14 यानी 40 नंबर क्वेश्चन, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा, नक्षत्रमंडल, ऊष्मा या दीर्घवृत्ताकार। तो तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया गया कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। तो याद कीजिए, पहला बुध जिसको मरकरी बोलते हैं, दूसरा शुक्र जिसको वेनस बोलते हैं, और तीसरा पृथ्वी जिसको अर्थ बोलते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। और सामाजिक अध्ययन 6 क्लास का चैप्टर नंबर 3 का अगला चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन अगले दिन